नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह सूर्य शॉर्ट ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं, आज का हमारा नया टॉपिक है विशेषण। तो देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक, और जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या ना, कि अगर कहीं वाक्य हो तो वाक्य में अगर जिसकी विशेषता बताई जाए तो उसे हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष। ठीक, जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, तो मोटा क्या है, विशेषण है, और लड़का विशेष्य है। विशेषता किसकी बताई जा रही है यहाँ पर, लड़का की। तो लड़का क्या हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। ठीक है, और क्या विशेषता क्या है उसकी, मोटा है, तो हमारा विशेषण है। ठीक, आगे बात करते हैं विशेषण के भेद। देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त, क्या है ना, कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसे, कि जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, जो सर्वनाम दिया होता है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, वाक्य में जहाँ प्रयोग होता है उसका, तो उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी प्रकार होते हैं कुछ सार्वनामिक विशेषण के। तो सबसे पहले है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो निश्चयवाचक में जो कि निश्चय होता है, जैसे यह, ये, वह और वे आदि, ये सब निश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक देखा जाए तो इसमें होता है कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो उसमें जो और सो होता है। और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो उसमें कौन और क्या होता है। जैसे उदाहरण है कि यह लड़का है। ठीक, तो यह लड़का है, सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह क्या है, लड़का है, तो यह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। और अगर बोल दिया जाए कि यह लड़का सुशील है, कैसा है, सुशील है, तो यहाँ पर होगा सार्वनामिक विशेषण। अगर यहीं पर अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि यह लड़का कौन है, ठीक है, कौन है, तो ये किस में आएगा, ये होगा यह लड़का कौन है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। क्या हो गया, प्रश्नवाचक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। आगे बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की के भी प्रकार होते हैं कुछ। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, इसको देखते हैं। कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर, ठीक है, कि जो सर्वनाम है बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए। ठीक, तो वे क्या होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है। ठीक,
वह किताब फटी है। कोई आदमी रो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता देते हैं। अब जैसे यही है, तो घर मेरा है, तो उसने पहले ही बता दिया कि यह घर मेरा है। ठीक, किताब फटी है, तो वह किताब फटी है। आदमी रो रहा है, तो कोई आदमी रो रहा है। तो ये होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, ठीक है, कि जो सर्वनाम, कोई सर्वनाम दिया है वाक्य में, तो वो रूपांतरित होकर के क्या करता है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, तो ये किसके हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप हैं। आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो। किसका, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, ठीक है, संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण की जगह अगर देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण में कालबोधक के अगर स्थान देखा जाए, कालबोधक, तो काल यानी कि समय, तो समय में देखा जाए तो नया है या पुराना है, ताज़ा है, प्राचीन है, मासिक, ये कहीं भी शब्द देखने को मिले तो वो कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। अगर स्थान बोधक की बात करें तो स्थान बोधक गुणवाचक में विशेषण जो है उसमें ग्रामीण, अमेरिकी, भारतीय, देसी, विदेशी या तुर्की आदि शब्दों का प्रयोग होता है। रंग बोधक गुणवाचक विशेषण की बात करें तो उसमें काला होगा, पीला होगा, नीला, हरा, लाल, बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद, यानी जितने भी हमारे जो रंग हैं और रंगों के आधार पर उनको अगर विभाजित किया जाए तो रंग बोधक में तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है गुणबोधक। कौन सा, गुणबोधक। गुण में देखा जाए, गुणबोधक में तो इसमें होता है अच्छा, भला, बुरा, झूठा, सच्चा या पापी, सीधा, कपटी। सीधा सादी, बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है स्वभाव का, ठीक है, कोई अच्छा आचरण वाला होता है, कोई भला या बुरे आचरण वाला, कोई झूठ बोलता है, ठीक है, कोई पापी होता है, कोई कपटी होता है। तो ये सब उसके अंदर गुण हैं, तो ये किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में ये सारे आ जाते हैं। अगला बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अगर सीधे तौर पे अगर सीधा सीधा देखा जाए तो यानी कि वाक्य में जिस शब्द में अगर कोई संख्या देखने को मिल जाए तो सीधा सा वो हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। और उसमें भी दो होते हैं, एक निश्चित, ठीक है ना, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित। तो निश्चित में उनकी फिक्स गिनती रहती है, मापतौल फिक्स रहती है, जैसे 4 हो गया, 40 हो गया या 100 हो गया, ठीक है। अगर किलोग्राम में देखा जाए, यहाँ तक होते हैं अगर किलोग्राम में तो 100 किलोग्राम, ठीक है ना, 100 किलोग्राम या 1 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम, इस तरीके से ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, उसमें मात्रा फिक्स होती है लेकिन उसका पता नहीं होता है कितनी है, जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, यह सब, इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा।
आई होप, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।